हेलो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे लेकर के आए हैं। सीटेट 2019 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है इस प्रकार। द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर द रेशियो ऑफ 3579। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल? ये हमारे पास आज का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक बार हिंदी में क्वेश्चन को हम बोल दे रहे हैं। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के कोण का रेशियो अनुपात दिया हुआ है 3, 5, 7, 9। ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट। लीस्ट मतलब कम वाला और ग्रेटेस्ट मतलब ज़्यादा वाला। तो जो ज़्यादा वाला एंगल है और जो कम वाला एंगल है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले इसका हम 360 डिग्री ऑपरेशन करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन में सबसे पहले एक टर्म आया क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो एरिया बाउंडेड बाय 4 साइड। कोई भी एरिया 4 साइड से अगर घिरा हुआ है तो उसे हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये कोई साइड है, ये कोई फिगर है, ये 4 साइड से घिरा हुआ है, ये क्या हो जाएगा सारा? ये हो जाएगा आपको क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो 4 साइड से घिरे हुए फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। लेकिन बात ये समझना है, एक टर्म आता है पैरेललोग्राम। एक टर्म आता है पैरेललोग्राम। क्या आता है? पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज। और एक आता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये दो आते हैं हमारे पास। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। जैसे में आपके स्क्वायर आ गए, आपके रेक्टेंगल आ गए, आपके वर्ग हो गए, आपके आयत हो गए, आपके क्या कहते हैं ये ट्रेपीजियम हो गए, उसके बाद आपके कह सकते हैं स्क्वायर हो गए, रेक्टेंगल हो गए, एक आता है रोम्बस हो गया। ये सब क्या है? आपके पैरेललोग्राम के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर आ गए, वर्ग, रोम्बस, रोम्बस आ गया, तीसरा आ गया रेक्टेंगल, आयत, उसके बाद आ गया आपको ट्रेपीजियम। ये सब हमारे पास पैरेललोग्राम हो गए। फिर एक काइट आता है जो कि क्या होता है? काइट पैरेललोग्राम नहीं है। ये पैरेललोग्राम नहीं है। काइट क्या होता है? पैरेललोग्राम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम सर्कल मार्क कर दिए। तो ये सब कुछ पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन ये 4 साइड के ये भी होते हैं। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। तो ये सारे जितने भी हो गए ना, ये आपके क्वाड्रिलेटरल कहला जाएंगे। लेकिन स्पेशल नाम क्या है? स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं ये क्या? पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो। ठीक ना, आमने सामने की साइड क्या हो? पैरेलल हो। ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक एक का प्रॉपर्टी तो अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताना मुश्किल हो जाएगा। तो एक हम पैरेललोग्राम पे, क्वाड्रिलेटरल पे एक अच्छा सा वीडियो लेके आएंगे। उसमें आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझाएंगे कि उसमें क्या होता है, सबके क्या क्या अलग अलग फीचर्स है, क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये सब हम नेक्स्ट सीरीज में कभी बात करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वैसे अगर देखा जाए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम मान लेंगे लेट द
एंगल बी एक्स। ये तरीका मैं एक यूजुअल तरीका बता रहा हूँ जो सब कोई फॉलो करता है। इसके बाद एक क्विक वाला मेथड बताएंगे कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे बना लेंगे। इसके ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, 90, 50, 60, 72 ऑप्शन है। ऑप्शन हम नोट कर लेते हैं। क्या पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 50 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 60 और डी ऑप्शन है आपका 72 डिग्री। ये चार ऑप्शन आपके पास है। तो लेट द एंगल बी एक्स। अब ये रेशियो में ये एंगल दिया हुआ है, तो रिक्वायर्ड एंगल क्या क्या हो जाएगा, 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाते हैं तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, चारों एंगल को मिला करके, चारों कोनों को मिला करके सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 5, 3, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24x, 24x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 और बटा में ये 24 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 6 18, 6 चौके 24, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 15/2। क्या आ गई, 15/2। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या है, 3x। स्मॉलेस्ट एंगल हमारा क्या है, 3x। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल जो हमारा होगा वो हो जाएगा 3 गुना में 15/2। अच्छा सॉरी, ये गलती हो गया, यहाँ 360 होगा, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। रुकिए 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 1 मिनट। तो यहाँ पे इक्वल टू 360 डिग्री, तो 24x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 360/24। तो आ गया आपका 15 डिग्री। ठीक ना, x बराबर 15 डिग्री आ गया। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, 3 × 15, 45 डिग्री। और लार्जेस्ट एंगल क्या हो गया, लार्जेस्ट एंगल अगर देखा जाए तो 9x है, तो 9 × 15, 135 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़े वाले और छोटे वाले एंगल का अंतर, डिफरेंस क्या होगा। तो 135 डिग्री माइनस में 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन ए 90 डिग्री। लेकिन ये तो था एक ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आपको एग्ज़ाम में बैठना है, आपको जल्दी से सॉल्व भी करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, ये सारे रेशियो को मन में जोड़ना है, कोई पेन कॉपी का यूज़ नहीं करना। मन में 5, 3, 8, 7, 15, 15, 9, 24। तो हम समझ जाते हैं यहाँ से कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो ये 24 बराबर में क्या है, 360। इतना तो लिख सकते हैं ना कि 24 जो ये बता रहा है रेशियो, ये 360 के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है आपको कि डिफरेंस निकालना है सबसे बड़े वाले में सबसे छोटे वाले में। तो सबसे छोटा 3, सबसे बड़ा 9, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। तो 24 का मतलब 360, तो 1 का मतलब 360/24। बाय यूनिटरी मेथड, एक का नियम पढ़े हो गए आप कि यूनिटरी मेथड से 24 बराबर 360, तो 1 बराबर 360/24। और 9 में से 3 गया 6, तो 6 बराबर 360/24 गुना 6, 6 चौके 24 और 4 से काट देंगे तो 90। तो यहाँ से मतलब आ गया कि आपका 90 डिग्री, 6 बराबर 90 आया। मतलब 6 क्या था, इन दोनों एंगल के रेशियो का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 90। तो इतना जो हमने किया ये आप मन में करके और चुटकियों में आंसर को मार्क कर सकते थे। तो आपको बनना है ऐसा ही, ये एक मेथड तो आपको जानना ही है, ये एक प्रोसीजर है बनाने का।
लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इस प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है आंसर से। तो आपने आंसर 90 मार के आना है और ये शॉर्ट मेथड अपनाना है ताकि क्वेश्चन जल्दी बने, आपका टाइम बचे, ताकि अदर क्वेश्चन पे आप अच्छे से समय दे सको। ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन आपको समझ में आ रहा होगा, जो हम पढ़ते हैं ना मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति का चैप्टर, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। कह रहा है द सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का हिंदी क्या होता है, इसका मीनिंग होता है परिधि। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस, बेस का मतलब आधार। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको कोई तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हम सारा हिंदी में भी बताने जा रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बेलन, यहाँ हो गया बेलन। ठीक है। इज 528 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो है वो दिया है 2 मीटर। ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। हाँ ठीक है, 2 मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन आपको निकालना है किसका, सिलेंडर का, बेलन का। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 528। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब एक बेलन है, वृत्ताकार बेलन है। सर्कुलर बेलन मतलब वृत्ताकार बेलन है, जिसका परिधि, जिसके क्या कहते हैं, बेस, आधार का परिधि दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर, मतलब जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 528 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 मीटर। तो बताइए इस सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलेंडर। देखिए ये होता है हमारा सिलेंडर, क्या होता है, ये जो है ना इस तरह का, ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। और ये जो पोर्शन है ना, ये वाला होता है आपको सर्कुलर में, वृत्ताकार होता है और इसके कुछ न कुछ रेडियस और डायामीटर होते हैं। ठीक है। कुछ न कुछ रेडियस और डायामीटर होते हैं। और ये बेलन का ये जो है ये हाइट हो जाता है एच। ठीक है, एच होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जब हम निकालते हैं ना, वो कहीं ना कहीं होता है एरिया इनटू में हाइट। उस चीज़ के एरिया को उसके हाइट से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है वो वॉल्यूम। इसमें इस चैप्टर को जब हम अलग से पढ़ाएंगे आपको स्पेशल सीटेट के लिए, तब हम पूरी बात को अच्छी से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं जो आपको एक अच्छे से रिवीजन के तौर पे समझ में आए। ठीक है। तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। ठीक है। अब इसका एरिया है क्या, सर्कुलर, इसका बेस है सर्कुलर, इसका रेडियस आर है। तो इसका बेस का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बेस है सर्कुलर और सर्कल का एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और इस बेलन में हाइट हम दे दिए एच। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर एच। इसके आयतन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो बेस है, मतलब उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 528। ठीक है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है 528, तो वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम के लिए जो है हमको चाहिए क्या क्या, वॉल्यूम निकालने के लिए हमको चाहिए आर और हमको चाहिए एच। ये दो चीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, हमें हाइट तो दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया, लेकिन आर हमें नहीं दिया। यहीं पे ट्विस्ट है, आर नहीं दिया है, लेकिन एक रिजल्ट दिया है क्या, कि परिधि, मतलब सरकमफेरेंस दिया हुआ है कितना, 528। और इनका कहना है कि आप इसको यूज करके आर को फाइंड कर सकते हैं। हम कहें ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ से परिधि बराबर क्या होता है, सर्कल का परिधि होता है 2 पाई आर,
बराबर में 528। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr जो कि 528 के बराबर है। तो यहाँ से 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर बराबर 528। अब यहाँ नीचे मान लीजिए 1, आर के नीचे भी मान लीजिए 1। ठीक है, अब इसके नीचे भी मान लीजिए 1। अब इसको क्या करेंगे, ये सारा हमारा एक यूनिट है, इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से आर आ जाएगा 528 और गुना में ये क्या है 7 इंटू 1 7 बट्टा में आर तो यहीं रहेगा, तो हमें 22 गुना 2 इधर आ जाएगा नीचे, 22 गुना में 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उस साइड ले जाते हैं। अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, 2 दूना 4, 2 छागे 12, 2 चौके 8, 264 आ गया। अब 11 से कट करते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से 12, तो आर आ गया 84 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया है कितना, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हमारे पास 84 आ गया, तो अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 84 है, तो 84 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 84 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हाइट हमारे पास कितना आ गया है, हाइट हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। ठीक ना, तो हाइट 2 मीटर दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 गुना में 84 गुना 200, ये सॉल्यूशन हम उस पार्ट का इधर ले आए हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हाँ, तो यहाँ कट कर देते हैं, 12 सते 84 हो गया, 12 सते 84 कट गया ये। अब यहाँ गुना कीजिए, 22 गुना 12 गुना 84 गुना 200। तो यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 गुना 12 कर देते हैं, यहाँ 22 को 12 से गुना करते हैं तो 220, और 22 दूना 44, तो कितना आ जाएगा 264। ये हो गया ख़त्म। 264 गुना में 84, तो 264 गुना 84 कर देते हैं, तो 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 6 चौके 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 2 8 2 10, 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 छक 48, 49 50 51 5 21, 21,776। अब बच गया ये 2, तो 21,776 गुना 200 जब हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूना 12 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हासिल 1, 5 5 2। ठीक है, 6 दूना 12 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 के बाद हासिल 1, 7 दूना 14, अच्छा सॉरी यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2 1 3, देखिए यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ से हम उस पूरा करने का ज़रूरत भी नहीं है, हमको कुछ नहीं ज़रूरत है, ये सारा हमारा क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। हमारा आंसर मीटर क्यूब में दिया हुआ है। हमारे पास समय की कमी है लेकिन हम बनाएंगे इसको। देखिए 352 आ गया ना, हमें इसमें दिख रहा है लास्ट में 352 और किसी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हमारा आंसर जो होगा वो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं कि देखिए अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
टू वन जा टू, 4235। एक बार इसको आप घर पे खुद से कीजिएगा, ठीक ना। इसको जब आप घर पे खुद से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में इजीली चेंज कर सकते हैं बाय 10⁶ से डिवाइड करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा।